आज के मुख्य समाचार। ईडी की इलीगल कार्यवाही के मुद्दे पर शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बदलेगा मौसम, जाने अपडेट। सुरेंद्र चौहान ने यूरिनल शुल्क पर उठे मुद्दे पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिमला पहुंचे हजारों पर्यटक। शुल्क वसूली का नगर निगम कर रहा यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण। अब समाचार विस्तार से। आज शिमला के आशियाना में ईडी की इलीगल कार्यवाही के मुद्दे पर प्रेस वार्ता की गई। ईडी की कार्यवाही के तरीकों पर सवाल उठाए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट शिमला के श्री विशाल दीप, जिन्होंने हम सबको बुला के 25 करोड़ रुपए की डिमांड की। जब उसने सबसे पहले मेरे को बुलाया, मैंने उनसे पूछा, सर बताइए, पहले टॉर्चर किया। उनके दो ऑफिसर हैं, नीरज एंड सुनील। जब मैंने उनको कहा कि मैं 25 करोड़ रुपए नहीं दे सकता सारे इंस्टीट्यूशन से इकट्ठा करके, तो उन्होंने इंडिविजुअल लोगों को हमें टॉर्चर करना शुरू किया। मैंने उनको अल्टीमेटली, जब मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, तो मैंने उनको कहा कि मैं 60 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। फिर उसके बाद दूसरे जो दोनों ऑफिसर्स थे, नीरज एंड सुनील, उन्होंने अलग से डिमांड की। मैंने पहले दिन मना कर दिया। उन्होंने हमारे बंदों को बुलाया, खूब टॉर्चर किया, और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मेरे को बुलाया। पहले 10 तारीख को बुलाया, 10 दिसंबर को, फिर 19 तारीख को बुलाया, और सवेरे 10 बजे से लेके शाम के 8:30 बजे तक हमें वहां पे बिठा के रखा, जो कि स्टेटमेंट लेने का टाइम, स्टेटमेंट के लिए सिर्फ 1 घंटा रिक्वायर्ड किया गया। मेंटली हरास किया। उन्होंने कहा अपना कुछ भी बेचिए, हमें पैसे चाहिए। तो ये इतना सारा अत्याचार मैंने कभी नहीं देखा। और हम क्यों गए इनके खिलाफ? बहुत बड़ा डिसीजन था ये हमारा लोगों का। ये इसलिए गए, एक नेक्सस के चलाया हुआ था इन्होंने, सारे हिमाचल के लोगों को बुला के, ये देवभूमि है, देवभूमि में अगर इस तरह का अत्याचार होगा तो परमात्मा इनको जरूर सजा देगा। और यहाँ पे हर लोगों को बुलाया जाता था, सारा दिन बिठा के, और सिर्फ कोई यहाँ पे इंक्वायरी नहीं होती थी। सिर्फ क्या होता था? एक्सटॉर्शन। सिर्फ हमारे को कितने पैसे देंगे। मैंने भूपिंदर शर्मा को बताया कि आप जल्दी से पैसे मान लेना कि हम मैं दे दूंगा। इनको 3 घंटे में फ्री कर दिया। मैंने 2 दिन नहीं माना तो मेरे को 8:30 बजे तक बिठाया गया। और मोर ओवर मेरी वाइफ बीमार थी। मैंने इनको कहा कि मेरी वाइफ बीमार है, मेरे को जाने दो। कहता कोई नहीं, मरती है मरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें प्यार है सिर्फ पैसे से, हमें पैसे चाहिए। ये डिसीजन फिर क्या हुआ, हमने ये डिसीजन क्यों लिया इनके खिलाफ जाने के लिए? क्योंकि मैं, भूपिंदर शर्मा, हमारे बच्चों ने, वाइफ ने, सब ने कहा कि इनको पैसे दे दो, हम अपना सारा कुछ बेच देंगे। मेरी वाइफ और इनकी वाइफ ने तो अपने सारा जो गोल्ड था वो भी रख दिया कि इसको बेच दो, इसको गोल्ड स्मिथ पे, और इनको पैसे दे दो। पर जब इसके साथ अन्याय हुआ, संजीव प्रभाकर के साथ, क्या अन्याय हुआ? इसके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। इसने कहा मेरे को जहर दे दो। ये जहर की एक वो लेके आया, शीशी लेके आया हमारे पास, या मेरे को जहर दे दे या फिर आपका डिसीजन है। फिर हम एडवोकेट के पास गए, उन्होंने कहा आप इनको रेड हैंडेड क्यों नहीं पकड़वाते। और मैं सच में सीबीआई ऑफिसर्स का, चंडीगढ़ में हमारे डीआईजी साहब का, मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने 5 मिनट में एक्शन लिया जब हमने उनको बताया सर हमारे साथ ये इनजस्टिस हो रहा है। राजधानी के होटलों में न्यू ईयर तक 70% एडवांस बुकिंग हो गई है। एडवांस में ही करीब सभी छोटे बड़े होटलों में 80 से 90% तक ऑक्यूपेंसी पहुंच गई है। शिमला शहर के अलावा आसपास के होटलों में भी एडवांस बुकिंग जोरों पर चल रही है। ज्यादातर होटल अभी से फुल हो गए हैं। रविवार को भी हजारों सैलानी शिमला पहुंचे। शहर में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात के सैलानियों की आवाजाही जारी रही। देर रात तक सैलानियों के आने का सिलसिला चलता रहा। शोगी से लेकर शिमला तक ट्रैफिक जाम लगा रहा। राजधानी शिमला में तारा देवी, कच्ची घाटी, बैरियर, एमएलए क्रॉसिंग, विक्ट्री टनल, बस स्टैंड, लिफ्ट होते हुए बैमलोई और टिम्बर हाउस तक जाम लगा रहा। कोफरी से हसन वैली, ढली, संजौली, नवभार, छोटा शिमला से टॉलेंट तक भी जाम देखने को मिला।
शहर की सभी 90% पार्किंग फुल चल रही है। जाम के कारण लोग वाहनों में फंसे रहे। उधर सुबह के समय हल्की धूप के साथ तेज ठंडी हवाओं के बीच सैलानियों ने रिच और मॉल रोड पर खूब मस्ती की। कई सैलानी बर्फ देखने के लिए कुफरी और नारकंडा के लिए भी रवाना हुए। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के महासचिव मन्नू सूद ने बताया कि क्रिसमस के बाद हुई बर्फबारी के चलते भारी संख्या में सैलानी शिमला का रुख कर रहे हैं। शौचालयों में शुल्क वसूली शुरू करने के नगर निगम सदन के फैसले में चंद घंटे बाद ही सोमवार को राजधानी में सियासत गर्मा गई। सुबह 11:30 बजे सदन में यह फैसला लिया गया। दोपहर बाद शहर में इस पर चर्चा गर्मा गई। माकपा ने इस फैसले पर कांग्रेस शासित नगर निगम को आड़े हाथों लिया। वहीं भाजपा ने भी इस फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि पहले प्रदेश सरकार की टॉयलेट टैक्स लगाकर जनता पर बोझ डालने जा रही है। उधर शहर के कारोबारी संगठन भी इस पर विरोध में उतरने लगे हैं। कारोबारियों का कहना है कि उनसे इस फैसले को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है। कहा कि यह गलत है। व्यापार मंडल ने भी इस पर कोई सहमति नहीं दी है। इस पर व्यापार मंडल का विरोध रहेगा। शहर में सार्वजनिक शौचालयों के इस्तेमाल पर शुल्क वसूली का नगर निगम का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। महापौर कह रही है कि इस बारे में कारोबारियों से बात की है। महापौर बताए कि कौन कारोबारी है जिन्होंने इसके लिए हामी भरी है। पहले प्रदेश सरकार ने टॉयलेट टैक्स लगाया। इसे जब हमने विरोध कर रोका तो अब नगर निगम इसकी वसूली करने जा रहा है। यह बेहद शर्मनाक है। आज शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पुरुषों के यूरिनल शुल्क पर उठाए गए मुद्दे पर चर्चा की और विस्तार से जानकारी भी दी। वहीं उन्होंने नए साल की शुभकामनाएं पूरे प्रदेश भर को दी है। देखिए, हमारा पिछले कल हाउस था। आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वो था क्लैरिफिकेशन। हमने मुझे कुछ पिछले कल जो एक सोशल मीडिया पे यूरिन शुल्क को लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी न्यूज़ आ रही थी। मुझे देख के थोड़ा सा उसको लगा। उसी सिलसिले में मैंने आज अपना कंट्रडिक्शन दे थी कि मैंने एक्चुअल में इशू क्या है। इशू क्या था कि सुलभ इंटरनेशनल ने माननीय उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की है, जो केस चल रहा है ऑलरेडी। उन्होंने अपना पक्ष ये रखा कि हमें जो है महिला और पुरुष पे शुल्क लगाने की नगर निगम को डायरेक्शन दी जाए। उस मामले में हियरिंग चल रही थी। वही मामला हमारे हाउस में चर्चा के लिए आया था, तो उसमें हमने रिफ्यूज किया। हमने कहा कि इस तरह का जो ऑलरेडी जब सुलभ इंटरनेशनल को साल के लिए टेंडर देते हैं, उसकी मेंटेनेंस और उसके लिए करना है, तो उसका काम है, हमारा काम नहीं। इस तरह का जिस तरह की न्यूज आई, उसमें ना तो नगर निगम का कोई रोल है कि आप उसमें चार्जेस लगाने का और शुल्क कर लेने का, क्योंकि हम सुलभ इंटरनेशनल को साल का टेंडर करते हैं। उसमें 2,47,000 या 2,57,000 के करीब उसको हमने साल का टेंडर दे रखा। उसमें मेंटेनेंस भी करनी है और उसको साफ सफाई का व्यवस्था भी करनी है। वो हमारा काम, उसका काम है। हमारे पार्ट से ना तो कोई ऐसा हमारी कोई योजना है, ना ही भविष्य में कोई ऐसी शुल्क लगाने की योजना है, ना महिलाओं पे शुल्क लगाने की योजना है, ना ही पुरुषों पे। तो ये काम जो था वो सुलभ इंटरनेशनल का अपना एक केस चल रहा है, हियरिंग चल रही है कोर्ट में। अभी 9 जनवरी को दोबारा से लेना, जिसमें हमने ऑलरेडी ये कह चुके पिछली हियरिंग में कि जो महिलाओं पे शुल्क की बात है, वो हम किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगा सकते। ना ये प्रैक्टिकली है, ना ये पॉसिबल है। तो उसको हमने अपना पक्ष रखा है। तो उसमें सुलभ इंटरनेशनल ने ये चाह रहा था कि कोर्ट जो है इसमें इंटरफेयर करके नगर निगम को इसमें डायरेक्ट करे। तो उसमें हमने रिफ्यूज किया। हमने अपने इसमें भी कि हम उसमें इस तरह का हमारी तरफ से महिलाओं के लिए भी फ्री है, ना ही हमारी आने वाले भविष्य में कोई ऐसी योजना है। हम ना नगर निगम इस तरह की कोई पॉलिसी बनाता है। हम आगे किसी भी संस्था को जो है उसको रख रखाव के लिए देते हैं। तो हमने ये सारी चर्चा को आज क्लियर किया अपना, क्योंकि काफ़ी पिछले कल सोशल मीडिया पे चल रहा था। मैंने अपनी स्थिति को अपने स्पष्ट किया कि हमारा इसमें कोई भी किसी भी तरह का ना तो हमारा शुल्क लगाने का विचार है, ना भविष्य में लगाने का विचार है, ना नगर निगम इसमें लगाता है। ये सबसे बड़ी बात है। आज शिमला में मौसम विभाग ने हिमाचल के आगामी दिनों के बारे में जानकारी दी है। 1 जनवरी तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहने के आसार जताए गए। 2 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा।
2 से 5 जनवरी तक कई जगह बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। रविवार रात मनाली, कल्पा, कुकुमसेरी, भरमौर और समदो में भी पारा माइनस में दर्ज हुआ है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। बीते 24 घंटों में मौसम मुख्यतः साफ रहा है। तापमानों की बात करें, जो मैक्सिमम तापमान है और जो न्यूनतम तापमान है पूरे प्रदेश में सामान्य के आसपास है। और अगर सबसे कम जो तापमान था, न्यूनतम तापमान, वो तापो में था -17.3, और जो सबसे अधिक तापमान सुंदरनगर में दर्ज किया गया था। और बीते 24 घंटों में जो हमारे क्षेत्र हैं, ऊना है, जो बद्री नालागढ़ की बेल्ट है, जो सिरमौर का धौलाकुआं एरिया, यहाँ पे कल मतलब डेंस फॉग छाई रही है। और इसके कारण जो हमारे क्षेत्र है, ऊना था स्पेशली, यहाँ पे कोल्ड डे कंडीशन थी, जब दिन के तापमान काफ़ी कम थे। कल ऊना का तापमान 12.8 गया था। और जो अगर आने वाले समय की बात करें तो देखिए, आज 31 तारीख को जो हमारे जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली लाहौल स्पीति है, कुल्लू के हाई रिचेज है, तो यहीं पे एक स्थानों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। और ऐसी स्थिति देखिए 1 से लेकर 3 जनवरी तक बनी रहेगी, जिसमें केवल हमारे जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट हैं, चंबा, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है और कांगड़ा के हाई रिचेज है, यहाँ पे हल्की बर्फबारी होने की संभावना है केवल। फिर 4 तारीख को प्रदेश में एक WD अप्रोच करेगा, और इसके इफेक्ट से 4 तारीख से जो रेनफॉल एक्टिविटी है और जो हायर और मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, इनमें एक्टिविटी बढ़ेगी। और इसके चलते देखिए 5 तारीख को संभावना ये है कि पूरे प्रदेश में ही रेनफॉल और ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी होने की संभावना है। और ये वेदर 4 को शुरू होगा और 6 तारीख तक एक्टिव रहेगा। फिर 7 तारीख के बाद थोड़ी वेदर में कमी आएगी। और अलर्ट्स की बात करें, देखिए जो हमारे आगामी 24 घंटों में जो क्षेत्र हैं, जिसमें हमारा है बिलासपुर, हमीरपुर, कुछ आइसोलेटेड पॉकेट्स हैं, सुंदरनगर है, मंडी है, तो यहाँ पे डेंस फॉग होने की संभावना है आगामी 2 दिनों में। उसके उपरांत देखिए 2 और 3 तारीख को ऐसे कोई अलर्ट नहीं है। कि जैसे वेदर एक्टिविटी शुरू होगी 4 तारीख से 4, 5 और 6 जनवरी को, तो अकॉर्डिंगली अपडेट जारी किए जाएंगे। देखिए इसमें जो एक्टिविटी है 4 तारीख को शुरू होगी तो ग्रेजुअली पिकअप करती है। तो जैसे 4 तारीख से बात करें तो जो हमारे पहले स्पेशली चंबा, कांगड़ा है, हमारे लाहौल स्पीति है, कुल्लू, किन्नौर है, इनमें एक्टिविटी शुरू होगी 4 तारीख से। और फिर ग्रेजुअली 5 तारीख को तो पूरे प्रदेश में, जैसे हमारे जीवन जो प्लेन के क्षेत्र हैं, बिलासपुर, हमीरपुर है, सिरमौर है, यहाँ भी बारिश होने की संभावना है। तो मतलब पूरे प्रदेश में एक्टिविटी रहेगी, किए जाएंगे।